नमस्कार। रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। संदिग्ध परिस्थितियों में युवती ने किया जहर का सेवन, परिजनों ने लगाया प्रेमी पर आरोप। पड़रा स्थित कल्याण पेट्रोल पंप की तीसरी बार किया गया सीज। जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति को लेकर चल रहे धरने को मिला समर्थन। और गृह मंत्री द्वारा संविधान निर्माता पर की गई टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत मदद मांगने गए ब्रेन ट्यूमर के मरीज के साथ गाली गलौज और मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक ग्राम डाढ़ा निवासी वीरेंद्र पाटकर ब्रेन ट्यूमर का मरीज है। उक्त मरीज के भाई का कहना है कि उनके घर की आर्थिक हालत अत्यंत दयनीय है। पीड़ित के मुताबिक ट्यूमर से ग्रसित वीरेंद्र पाटकर का इलाज बाहर चल रहा है, जिसके लिए पैसों की आवश्यकता थी। इसी बात को लेकर आज मदद मांगने के लिए दोनों भाई कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे थे। आरोप है कि जब वो सामाजिक न्याय विभाग में पहुंचे तो अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उन्हें डांट कर भगाने का प्रयास किया। इस दौरान मामला इस तरह बिगड़ा कि बात मारपीट तक आ गई। फरियादी ने आरोप लगाया है कि वहां बैठे अधिकारी एवं कर्मचारियों ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है। हालांकि पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला मरीज वीरेंद्र पाटेकर भी इसी आशा के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा था कि उसे इलाज के लिए कुछ आर्थिक मदद मिलेगी। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद कलेक्टर प्रतिभा पाल स्वयं मौके पर पहुंची और फरियादी की बात को सुनकर मदद करने की बात कही है। ग्राम डाढ़ा, जिला रीवा, थाना सिमरिया का निवासी हूँ, जो कि कलेक्टर साहब के यहाँ हमने 2021 में आए थे। भाई को लेकर के ब्रेन ट्यूमर था, जो कि बेंगलोर ले जाने के लिए कलेक्टर साहब के द्वारा आदेश दिया गया था कि 5,000 की राशि दी जाए। आज तक 5,000 की राशि नहीं दी गई है, जो कि आज हमारे भाई का अहमदाबाद के लिए तैयारी मांगने के लिए गया कि कलेक्टर साहब से कुछ निवेदन है कि कुछ सहयोग किया जाएगा। तो यहाँ कलेक्ट्रेट में आया तो मार और घूसा, जो कि जिसको ब्रेन ट्यूमर है उस आदमी को कलेक्ट्रेट के अधिकारी लोग खुद मारे, और मारने के बाद माँ बहन को गाली दी गई, कोई सुनाई नहीं है। यहाँ पर उस वो ऑफिस में गया था, हमने कागज दिए थे, कलेक्टर साहब ने कागज मैडम जी को, हाँ, सामाजिक न्याय विभाग में कलेक्टर साहब के यहाँ से कागज दे जा गया। तो ब्रेन ट्यूमर जिसको था उसको मारे, आज मर जाएगा तो कौन जवाबदार होगा? जो कि इस तरह अत्याचार है कि कलेक्टर साहब के ऑफिस में स्वयं ब्रेन ट्यूमर के मरीज को मारते हैं। क्या ये नहीं? बाबू के साथ में जो अधिकारी थे 2-3, एक होमगार्ड में हैं, वो दांत पीस के दौड़ते थे मारने के लिए, जो कि जिसको ब्रेन ट्यूमर है। वीरेंद्र कुमार पाटकर को ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर की बीमारी है, आंख में दिखता नहीं है एक भी है, और निवासी ग्राम डाढ़ा के रहने वाले हैं। सिमरिया थाना है, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। और हमने पेंशन के लिए 3 दिन से दौड़ रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं कि पेंशन बन जाए, इसको विकलांग बन जाए तो किसी तरह से अहमदाबाद हम ले जाएं और पुनः इसकी दवाई करवाएं। हमारे पास बाल बच्चे छाड़ के न जमीन है न भूमि है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। खाने जीने के लिए खाद्यान्न विभाग से जो राशन मिलता है उसी से हम लोग खा जी रहे हैं। शेष संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवती ने जहर का सेवन कर लिया। इसके बाद परिजनों ने उसके प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। अमोहा के रहने वाले पुष्पेंद्र शुक्ला ने बताया कि उनकी बेटी कल्पना सोनाटा फाइनेंस में काम करती थी। साल भर से उसका शिवम तिवारी नाम के युवक के साथ संबंध था, जिसके बारे में उसने बताया भी था। लेकिन परसों अचानक शिवम का फोन आया और उसने बताया कि कल्पना ने जहर खा लिया है और उसको रीवा में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कारण जबकि कल्पना के पिता की माने तो कल्पना ने जबलपुर में रहना बताया था। पुष्पेंद्र शुक्ला और उनकी छोटी बेटी ने बताया कि शिवम नारीबारी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और खुद को इंजीनियर बताया था। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन पुष्पेंद्र अक्सर मारपीट किया करता था। उन्हें संदेह है कि पुष्पेंद्र ने ही शिवम कल्पना को जहर दिया है। परिजनों ने मांग की कि जब तक शिवम की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। आए हैं पुष्पेंद्र कुमार शुक्ला, छोटी सी दुकान है किराना की, 2 बच्ची हैं, 1 बच्चा है।
ये साल भर पहले ये सोनाटा फाइनेंस में सर्विस करने गई लड़की बड़ी वाली। साल भर तो बढ़िया चला। साल भर बाद ये शिवम तिवारी नाम का एक लड़का, मोबाइल से उसकी दोस्ती हुई और वो पीछे पड़ गया उसके। साल डेढ़ साल तो ठीक चलता रहा, फिर 3-4 महीना पहले वो वहाँ सोनाटा फाइनेंस से इसका ट्रांसफ़र हो गया। लड़की बोली हमसे अब जाना है जबलपुर। जबलपुर गई भी है, नहीं गई भाई, उससे बात नहीं हो पाई। हमसे बात होती थी लेकिन वहाँ जानकारी नहीं हुई। सोनाटा फाइनेंस में पूछे वहाँ तो कहीं कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है। फिर ये कल शाम को जो है तो फ़ोन लगाया शिवम तिवारी, बोला कि कल्पना शुक्ला तो जहर खा ली है, हम भर्ती कराए हैं, आप आ जाइए। ये इनकी क्या था, इनके बीच में क्या चल रहा था? ये दोस्ती मोबाइल से दोस्ती हो गई थी। ये नारीवारी का इलाहाबाद का है। दोस्ती के कारण ये दोनों जने आपस में मिलते जुलते रहते थे। साल भर तो कोई दिक्कत नहीं थी। साल भर बाद 4-5 महीना पहले थोड़ा दिक्कत आई गांव में, थोड़ा समझ में आया। एक स्कूल में था तो वहाँ थोड़ा हल्ला गुल्ला हो गया। तब हमको भी जानकारी हुई कि ये शिवम तिवारी है, तो उससे भी बात हुई हमारी। तो वो बताया कि हम इंजीनियर करते हैं, 45,000 रुपये पाते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। तो हम कहना अच्छी बात है। तो उसके बाद लड़की से भी पूछे तो लड़की बोली कि अभी हमको शादी नहीं करना है। अब फिर हो गए 2-3 महीने बाद पता नहीं कैसे विवाद हो गया कि दोनों, लड़की से भी समझाया कि भाई शादी करना है तो आप कर लीजिए दोनों जने, हमको कोई दिक्कत नहीं है, शादी हो जाएगी, ठीक है, ये लफड़ा दूर हो जाएगा। फिर हो गए 2 महीने बाद ये ट्रांसफ़र बोली लड़की के, जबलपुर हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, हम जा रहे हैं वहाँ। हम कहें ठीक है, गरीब आदमी टपरा चलाते थे दुकान में गांव में, हमको इतना टाइम नहीं था। उससे बात हो जाती थी लड़की से, सुबह शाम बात कर लिया करते थे, पूछते भी थे कि कोई समस्या परेशानी है तो होगा। ज़्यादा तो नहीं बताती थी, थोड़ा यही कहती थी कि ठीक है होगा। दोनों साथ में रहते थे? अब ये तो यहाँ तो नहीं रहते थे, यहाँ ये हमारी लड़की और वो दोनों लड़की साथ में रहती थी। ये भी जॉब करती है बजाज ऑटो मोबाइल उसमें। यहाँ इनके सामने भी एक आध बेर उनसे ये बनू लड़ाई झगड़ा हुई है, इसको मारे भी हैं। हमारे रूम आया था तो फिर हमको मारा था वो शिवम तिवारी नाम का लड़का। फिर वो हमको धमकी दिया, हम तुमको काट के फेंक देंगे। बोले हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे, तुम हमको काट के फेंक दोगे, तुम्हारे घर वालों को ये कर देंगे, हमको धमकी दे रहा था। फिर हमने भी उसको बोला हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे, फिर हमको भी मारा, फिर रूम से चला गया। फिर यहाँ उसका ट्रांसफ़र हो गया तो फिर जबलपुर में शायद तक साथ में ही रहते थे, फिर वहाँ भी उसको मारा है। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई है और गृह मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए प्रधानमंत्री के नाम पत्र सौंपा है। बीते दिनों संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर संसद में माहौल गर्म है। साथ ही देश में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। वहीं भारी हंगामे के बाद संसद का शीतकालीन सत्र भी अब संपन्न हो गया है, लेकिन देश भर में चर्चाओं का बाजार अभी भी गर्म है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया है और आज प्रधानमंत्री के नाम पत्र लिखकर अमित शाह से माफी मांगने और इस्तीफे की मांग की गई है। आज जो 17 तारीख को जो घटना घटी संसद में, ये विश्वास नहीं था कि ये जो सत्ता में बैठे लोग आज उन्हीं के कारण, जो ये कानून के जो विधि के रचयिता थे बाबा साहब, उनके इस कानून का जो है कारण ही आज वहाँ बैठे जो अमित शाह गृह मंत्री ऐसी बात बोल दिए। ऐसा लगा कि इनको कोई बैठने के बाद ये नहीं पता चला। इसके पहले जो है जो सरकारें पीछे थी वो सरकारों ने भी इनके साथ अपमान किया था। बाबा साहब के पीछे जो चुनाव लड़े थे उनके विरोध में नेहरू ने भी विरोध में प्रचार किया था। आज बैठ के असेंबली में आज अमित शाह भी यही कर रहे हैं। मतलब इन दोनों पार्टियों का एक ही रूप है। ये दिखाने के दांत अलग है, खाने के दांत अलग हैं। ये लोग सत्ता में बैठने के बाद आज बताइए संसद में, भरी संसद में ऐसी बात बोलने से पहले इन्होंने सोचा नहीं कि आज मैं क्या बोल रहा हूँ।
पूरा देश देख रहा है। पूरे देश में आज देखिए, बताइए, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे पूरा देश चलता है। अरे भैया, देश चलेगा संविधान से, आपके सोच आपके विचार से देश नहीं चलेगा। आप चला सकते हैं अपना घर परिवार, लेकिन देश चलेगा नियम कानून, वो जो संविधान है उस संविधान से चलेगा। जो आपने ऐसी घटना की, इसके लिए आपको इस्तीफा देना पड़ेगा या माफी मांगे पूरे देश से। ये पूरा देश आवाज लगा रहा है कि आप माफी मांगे। और इसमें जो है नरेंद्र मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि आप बोलते तो बहुत कुछ है कि मैं दलितों के लिए हूं, और अब क्या है आप बोलिए ना कि आज आपका ही गृह मंत्री आज आपके ये असेंबली में ही ऐसा बोल दिया, उसके लिए आप करिए ना कार्रवाई। उसमें आपको कार्रवाई कुछ न कुछ करना चाहिए, उसको निकालिए या नहीं तो इस्तीफा दें, आप उनको हटाइए वहाँ से। हम सबकी जो है यही मांग है। आज हम इसी को लेके आज प्रधानमंत्री जी के लिए एक ज्ञापन बना के लाए हैं कि कम से कम जगह नींद में सोते रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। मेरा यही कहना है, आम आदमी पार्टी का तरफ से, मैं एजुकेशन विंग की अध्यक्ष हूँ, आशा त्रिपाठी मेरा नाम है। अमित शाह जो गृह मंत्री है, गृह मंत्री ने जो बयानात दिए हैं बाबा साहब अम्बेडकर के विरुद्ध में, जो बयानात दिए हैं उनकी तुलना कुछ अन्य कर दी, तो ये उनका एक निंदनीय। लोकसभा में बैठ के गृह मंत्री से हम ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते थे, और आज पूरा देश उनसे इस्तीफा मांग रहा है। या तो मोदी जी जो प्रधानमंत्री जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे अथवा उनका इस्तीफा ले, ये तो उनसे और भी अन्य कार्यकर होना चाहिए। तो ये आम आदमी पार्टी जो इसका विरोध करती है, इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान नहीं होना चाहिए। और जिस के नाम पर ये देश चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चल रहा है, और हम किसी पार्टी विषय से देश नहीं चला रहे हैं। बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी किसी से देश नहीं चल रहा है, संविधान से देश चल रहा है। तो संविधान के जो रचयिता है उसमें बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन बाबा साहब का अहम रोल था। एक वो दलित व्यक्ति थे और अहम रोल था संविधान लिखने में, तो उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए यही आज ये मांग की जा रही है, आपके माध्यम से ये मांग की जा रही है कि अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए। कार और बाइक के आमने सामने की टक्कर, एक युवक की मौत हो गई। सीधी जिला के चुरहट अंतर्गत हरदिहा के रहने वाले जितेंद्र सिंह गहरवार किसी काम से रीवा आ रहे थे, लेकिन रात 10 बजे के आसपास एक कार की ठोकर से जितेंद्र की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बुलेट मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। घटना के संबंध में परिजनों से हमने बात की। वो हरदिहा गांव चुरहट के पास है और वो मेरे मामा के लड़के हैं। तो कल वहाँ से आ रहे थे चुरहट से, तो रात में 10 बजे के आसपास हादसा हुआ है। अजी कहाँ आ रहे थे, कैसे रीवा आ रहे थे? इस बात की जानकारी नहीं है सर। तो ये आप तो बाइक से आए थे यहाँ? बुलेट से आ रहे थे। घर में क्या बात बता के आए थे, वहाँ से चले गए? इसकी जानकारी नहीं है सर हमको। ऐसे चले आप लोग कैसे पता चला? हमको चुरहट से फ़ोन आया था कि ऐसी ऐसी घटना हो गई, चूँकि रिश्तेदार हैं। फिर अपन लोग मौके में पहुँचे हॉस्पिटल में, तो उनको मोर्चरी में भेज दिया गया था। क्या नाम है इनका? जितेंद्र सिंह गहरवार। पड़रा स्थित कल्याण पेट्रोल पंप को आज सीज कर दिया गया। ये कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के बाद की गई है। सीजिंग की कार्यवाही को लेकर नगर निगम अधिकारी ने बताया कि कल्याण पंप को तीसरी बार सीज किया गया है। इसके पहले 4 सितंबर 2019 में निर्धारित राशि जमा न करने पर सीज किया गया था। उसके बाद 9 सितंबर 2024 में फिर से इसे सीज किया गया और न्यायालय के आदेश द्वारा और MIC के निर्णय के बाद तीसरी बार इसे सीज किया गया है। आपको बता दें कि कल्याण पेट्रोल पंप की तकरीबन 8,26,69,000 की राशि वसूलनी थी, लेकिन ना तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने इस पर रुचि दिखाई और ना ही कल्याण पेट्रोल पंप के संचालकों ने। नगर निगम अधिकारी ने बताया है कि वो जमीन 1984 में सुधार न्यास द्वारा दी गई थी। तब से कोई भी पैसा पेट्रोल पंप मालिकों की ओर से जमा नहीं किया गया, जिसके बाद ये कार्यवाही की गई है। तीसरी बार सीज किया जा रहा है। इसके पहले 4 सितंबर 2021 को सीज किया गया। फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ये कहा गया कि भाई इनको नियमानुसार इनके आवंटन पे कार्रवाई करें और इनको अवसर दें, तो खोल दिया गया था। फिर 25 जनवरी 23 से लेके इनको 4 ऑफर भेजे गए कि इतना इसका मूल्य होता है, आप जमा कर दें, तो इन्होंने जमा नहीं किया। तो 9 सितंबर 2024 को सीज की कार्रवाई की गई यहीं पर। इसके बाद इन्होंने 19 सितंबर 24 को एक ऑफ़र दिया कि साहब जो आपका प्रपोजल है उसको हमें स्वीकार है और उस आधार पे हमें ये ज़मीन आवंटित कर दी जाए। तो प्रकरण MIC में भेजा गया। माननीय महापौर की अध्यक्षता में MIC द्वारा ये निर्णय लिया गया कि इनको
15 दिवस का समय दे दिया जाए और 15 दिवस के अंदर अगर ये नहीं जमा करते राशि 10,26,69,000 तो इनका फिर स्ट्रक्चर हटा के ये निविदा की कार्रवाई की जाए। फिर इसी बीच में इन्होंने एक आवेदन और दिया कि सर थोड़ा इसमें कुछ हमें विसंगतियां हैं, सब लीज का है, तो उसमें ये हुआ कि सब लीज का कोई प्रावधान नहीं है, तो इनको अंतिम 29/11 को सूचना दिया गया कि आप जमा करें 3 दिवस के अंदर। इन्होंने नहीं जमा किया, थोड़ा इनको और असर दिया गया। जब इनसे लगा कि ये केवल समय बढ़ा रहे हैं तो 13 दिसंबर 2024 को माननीय आयुक्त महोदय द्वारा जो प्रस्ताव भेजे गए थे उन्होंने निरस्त कर दिए और इनको बोला कि आप अपना स्ट्रक्चर वगैरह सब हटा लें, खाली कर दें, और अन्यथा जो आप नहीं हटाएंगे तो हम हटाएंगे, जो व्यय आएगा आपसे प्रतिपूर्ति करेंगे। तो उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आयुक्त महोदय द्वारा कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को 17 तारीख को पत्र लिखा गया और 20 तारीख का समय निर्धारित किया गया था 3 बजे कि ये हम लोग सीज करेंगे। आज हम लोग आए हैं तो यहाँ पर मेन मालिक तो नहीं मिले, जो एम्प्लाई थे उन्होंने सब दिखाया, कोई सामान नहीं है उनका, और उनके द्वारा मौखिक भी बताया गया कि पेट्रोल पंप भी लगभग पेट्रोल और डीजल खाली कर दिया गया है। तो हम लोगों ने शोरूम है जहाँ से ये पूरा कार्यालय चलता है उसको सीज कर दिया है। अभी नाप तोल वाले, वोट वाले आ रहे हैं तो वो पेट्रोल पंप का जो ये लगा हुआ है नोजल वगैरह वो सीज करेंगे जमींदोजी कार्रवाई जी। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में, तो यह स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध है। स्थान है शार्किन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1। अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है, और ऊपर भी 30 बाई 55 का है, ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है, लैट्रिन बाथरूम अटैच। अटैच, हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मही, बाईपास के पहले, सार्किन के बगल, सार्किन गार्डन के बगल में। कॉन्टेक्ट नंबर क्या है आपका? कॉन्टेक्ट नंबर 77 460 95 429 9200 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण साहब विश्वकर्मा। जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति को लेकर चल रहे धरने का कई लोगों ने समर्थन किया है। रीवा जिला पंचायत सीईओ की नियुक्ति को लेकर लालमणि त्रिपाठी के नेतृत्व में 19 दिसंबर से धरना प्रदर्शन आरंभ हुआ था, जो अनवरत जारी है। धरने के समर्थन में अब कई सामाजिक कार्यकर्ता और नेता भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज पद्मेश गौतम सहित कई अन्य नेता और सामाजिक कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे और अपनी बातें मीडिया के माध्यम से साझा की। ये यहाँ पर जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं लालमणि जी और उनके तमाम जिला पंचायत के सहयोगी सदस्यगण यहाँ पिछले 6 महीने से जो है जिला पंचायत के सीओ नियुक्त नहीं है, प्रभारी सीओ से काम चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे जिले भर की जो हितग्राही योजनाएं हैं, जो पंचायती राज के जो काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। आम जनता को जो पंचायती राज से जो लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल रहा है। पूरे जिले में जो है भ्रष्टाचार का आलम है, सारे काम ठप पड़े हुए हैं और जो यहाँ पर पदस्थ अधिकारी हैं या प्रभारी हैं या जिला पंचायत के जो अन्य अधिकारी हैं उनकी ओर से मिलकर तमाम बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन भ्रष्टाचारों की कोई देख रेख करने वाला नहीं है और ये पूरे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर प्रशासनिक स्तर पर जो है भ्रष्टाचार को संस्थागत किया जा रहा है। यहाँ प्रमुख ये है कि ये रीवा जिला पंचायत मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जिला पंचायत है। 820 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ 6 माह से जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद रिक्त पड़ा है। आज तक यहाँ मतलब नया सीओ यहाँ नहीं लाया जा रहा, प्रभार में है। जो प्रभारी जो सीओ है वो भी कभी नहीं आती हैं। 6 माह से लगभग यहाँ काम पूरा ठप पड़ा है। पूरे जब जिला पंचायत पड़ा तो पूरे जिले के अंदर पूरे हर पंचायतों में ठप पड़ा है। तो हम पहली मांग है कि यहाँ नया जिला सीओ लाए, है ना, पदस्थापना की जाए। दूसरी मांग ये है कि जो यहाँ आपके 15वां वित्त है
जो राशि लगभग माननीय सदस्यों को जितने हम लोग हैं उनको अभी बराबर वितरण नहीं की गए। हम लोग मुश्किल से 10-5 लाख पाए हैं कुल अपने क्षेत्र के लिए, वो भी पैसा नहीं गया है। अब 2.5 साल बीत गए, अब लगा लिए हम लोग चुन के आए हैं, तो ये भी हम लोग पूरे जितने माननीय सदस्य लोग सब हर बार से आए हैं, उनका ये सोच है कि अपने क्षेत्र में काम करेंगे। आज तक नहीं मिल रहा है, हम लोग क्षेत्र में काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात डीमएफ फंड है, उसका भी आज तक अता पता नहीं है। यहाँ माननीय विधायक भी ले जाते हैं, जिला पंचायत सदस्य किसी मिलता नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से जिला पंचायत या पंचायत चुनाव का निर्वाचन हुआ था, उसके बाद से जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था को यह सरकार ठप करने में लगी हुई है, उसका एक जीता जागता प्रमाण रीवा की जिला पंचायत है, जहां पिछले 6 महीनों से यह प्रभार में चल रही है। यहाँ परमानेंट सीईओ की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। यह केवल जिला पंचायत भर का विषय नहीं है। लगभग रीवा जिले में जितनी भी जनपद पंचायतें हैं, उनमें अधिकांश जनपद पंचायतों में भी प्रभार के अधिकारी बैठे हुए हैं और प्रभारी द्वारा पंचायतों का संचालन हो रहा है। संवैधानिक रूप से बनी हुई व्यवस्था को ठप्प करने का प्रयास इस मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जब जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ही नहीं बैठेगा, तो जो आम जनता है या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके काम कहाँ सुचारू रूप से हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा विषय और गंभीर विषय तो यही है। फिर जो जिला पंचायत की अन्य समस्याएं हैं, वह लगातार पिछले 2 सालों से बनी हुई है। सदस्यों के जो निधि है, उसका निर्धारण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, उसकी बंदरबांट भी नहीं हो पा रही है और वह पैसा भी व्यवस्थित रूप से नहीं बांटा गया है। पंचायतों के काम प्रभावित हो रहे हैं। आपकी जिला योजना समिति का निर्धारण अभी तक नहीं हो पाया। इस तरह की बहुत सारी मांगें हैं। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज हम सब यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और लालमन त्रिपाठी जी की अगुवाई में जो यह धरना कल से चालू हुआ है। एबीसी सुपरमार्केट में चोरी का मामला प्रकाश में आया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। घटना को लेकर संचालक सुरेश वाधवानी ने बताया कि रात 2:30 बजे के आसपास चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरी करने वाला युवक का नाम लल्ला है, जो चिकान टोला का रहने वाला है, जिसका चेहरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगभग रात के 2:30 बजे ये सामने की दीवार है, उसको तोड़ के चोर अंदर घुसे। एक सिंगल चोर था। ये लड़का चिकान टोले का मालूम पड़ा है। क्या सामान चोरी हुआ है, कितने कीमत का सामान? लगभग 2,19,000 रुपये कैश था और थोड़ा ड्राई फ्रूट ले गया है और एक पेटीएम मशीन। क्या सीसीटीवी में दिख रहा है? हाँ, सीसीटीवी में साफ क्लियर दिख रहा है पूरा कि पैसा निकाल रहा है, सब कुछ दिख रहा है टोटल। कब की घटना है, किस समय? ये आज रात 2:30 बजे की। कितने लोग थे उसमें? वो अकेला लड़का था। हाँ। क्या नकाब नहीं, पूरा ओपन था, कोई नकाब नहीं पहना है। कोई लल्ला नाम का लड़का बता रहे चिकान टोले का है वो। कैसे पीछे के रास्ते से आया? पीछे काम चल रहा है अपना, तो वही शॉप से वो रास्ता खुला हुआ था पीछे का, प्लाईबोर्ड से पैक है यहाँ पे, तो वो तोड़ के निकल गया अंदर। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुलिस विभाग द्वारा जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान आज शासकीय विधि महाविद्यालय के छात्रों को नशा मुक्ति, यातायात सुरक्षा और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई। रीवा एसपी विवेक सिंह के निर्देश में इन दिनों पुलिस विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, यातायात सुरक्षा और नशे को लेकर छात्रों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पुलिस विभाग की टीम शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा पहुंची, जहां छात्रों को संबंधित विषयों के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी गई। पूरी जानकारी के लिए आइए आपको लिए चलते हैं शासकीय विधि महाविद्यालय। किसी भी व्यक्ति के बात के ऊपर सबसे किसी एक डिपार्टमेंट, एक संस्था की बात की जाए
तो पुलिस डिपार्टमेंट है, इसका सबसे ज़्यादा रोल है। वो रोल कैसे है तो हम लोग जानते हैं, दो तरह के कानून हैं, एक प्रिवेंटिव लॉ और एक पेनल्टी लॉ। प्रिवेंटिव लॉ कि समाज में कहीं भी अपराध न होने पाए या अपराध होने की स्थिति है तो उसे रोका जाए, ऐसी व्यवस्था कानून में है। सीआरपीसी में थी, अब बीएनएसएस में है। तो इस व्यवस्था को लागू कराने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो है पुलिस डिपार्टमेंट की। और आज पुलिस डिपार्टमेंट के दो आप सभी को मैं साइबर सेल प्रभारी हूँ, यहाँ पे इंस्पेक्टर वीरेंद्र पटेल नाम लिखता हूँ। मैं बेसिक साइबर का काम पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, तो मैं तो आपको यही शेयर करूँगा जो मेरा अनुभव है इतने सालों का, किस चीज़ क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप लोगों के हाथ में ये जो मोबाइल है ये बहुत बड़ी सुविधा भी है, और अपने को सतर्क होकर यदि यूज करेंगे तब वो सुविधा है। ये आप उसको थोड़ा सा भी मिसयूज करेंगे या फिर उसको गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो आपको उसका नुकसान भी भुगतना पड़ेगा। और आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप लोग और बेहतर तरीके से जानते हैं, साइबर लॉज भी आ गए हैं और आप लोग देखते हैं आए दिन साइबर के से संबंधित फ्रॉड हो रहे हैं और तरह तरह के हो रहा है, दिन पे दिन बदल रहा है। कोई इनका एक पैटर्न नहीं है कि इसी टाइप से फ्रॉड करेंगे आपके साथ में। और चूँकि ये मोबाइल और इंटरनेट फ्रॉड हमारी आवश्यकता भी हो गया है और ज़रूरत भी हो गया है, इसके बिना हम रह भी नहीं सकते वर्तमान समय में। सावधानी ये रखना है कि हम इसको थोड़ा सावधानी पूर्वक यूज करें। और कार्यशाला को लेकर हमने सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी से बात की और उन्होंने हमें बताया। कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अभी विभिन्न स्कूल कॉलेजेस में हमारी रीवा पुलिस की टीम जाकर साइबर सुरक्षा, यातायात जागरूकता और नशे को लेकर जागरूकता के कार्यक्रम कर रही है। इसमें छात्राओं से संवाद किया जाता है और इसमें स्कूल कॉलेज के छात्रों की जो भी क्वेरीज रहती हैं उनका निराकरण किया जाता है। साथ ही नशे से कैसे बचें, नशे के क्या कारण होते हैं, क्या उपाय हैं, इनके संबंध में छात्राओं को बताया जा रहा है, छात्र छात्राओं को। और उनसे अपील भी की जा रही है कि वो लोग आगे समाज में भी अपने माता पिता, अड़ोसी पड़ोसी जो लोग भी हैं सभी को इस संबंध में जागरूक करें, चाहे वह साइबर से संबंधित जागरूकता हो या यातायात से या नशे के संबंध में, क्योंकि छात्र छात्राएं ऐसे माध्यम हैं जो समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं और सही दिशा दिखाने में समाज को राह दिखाते हैं। इसके अलावा हम जो नुक्कड़ नाटक, प्ले इत्यादि के माध्यम से भी ये जागरूकता कार्यक्रम करेंगे। और इसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य रीवा पुलिस का कि जो समाज है वो सही दिशा में जो युवा है वो जाए, क्योंकि आजकल युवाओं में नशाखोरी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अलावा साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग ठगे जा रहे हैं, उनकी जीवन भर की कमाई जा रही है। साथ ही यातायात के संबंध में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं। जैसे हाल ही में कल एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई और उसका काफ़ी बीभत्स तरीके से एक्सीडेंट हुआ है, जो कहीं ना कहीं कारण ओवर स्पीडिंग या नशा हो सकता है। तो इन सब को लेके जागरूकता करना एक हमारा उद्देश्य है, जिससे समाज में सभी लोग जागरूक बने और सही तरीके से काम हो, और यही मंशा है। और इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय और अन्य अधिकारी भी इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं, जिससे सभी लोग इसमें जुड़ सकें। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रीवा में आज 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा में दिनांक 20 दिसंबर 2024 को स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना अंतर्गत पर्सनालिटी डेवलपमेंट एवं सॉफ्ट स्किल विषय पर 25 दिवसीय अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के संभागीय नोडल अधिकारी रीवा शहडोल संभाग डॉक्टर अच्युत पांडे, अध्यक्षता प्रोफेसर रविंद्रनाथ तिवारी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अलका डिगवानी MBA विभाग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा उपस्थित रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर विवेक वर्मा ने 25 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की एवं उन्होंने बताया कि ये योजना मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग की अति महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके माध्यम से छात्रों को रोजगार, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर बनाया जाता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अच्युत पांडे ने कहा कि महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को इस 25 दिवसीय
दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ लेना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर रविंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि छात्र छात्राओं को विषय विशेषज्ञों की बात को आत्मसात करके अपने करियर को ऊंचाई तक ले जाना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आरती तिवारी ने किया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण एवं सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अलका डिगवानी ने अपने 1 घंटे के उद्बोधन में छात्रों को व्यक्तिगत विकास एवं सॉफ्ट स्किल विषय पर कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। और वो हमारे जब विद्यार्थी भी हैं उनको मैं आदेश निर्देश देता हूँ किसी भी कार्यक्रम को बड़ी संस्था से कार्यक्रम को स्वीकार करें। विद्यार्थियों, अभी आपसे मेरे वक्तव्य की फूट बात है कि आप सौभाग्यशाली। क्यों सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि जिस प्रकार के कार्यक्रम आए शासन की मंशा में आयोजित हुए महाविद्यालय, जब हम विद्यार्थी थे इस प्रकार के कार्यक्रम हमें सहभागिता किया, मुझे भाग्य दिया और नहीं लगा कि मैं भी सहभागी। सरकार के पास उस प्रकार के संसाधन नहीं थे या जो नहीं, इसकी शुरुआत तो हो रही है। आपको शायद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है देश का सबसे बड़ा चिंतन है उसका 2 लाइन बात कहा जाए राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिस आत्मा है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।